ये लिस्ट दीजिए कौन लोग मृत हैं, कौन लोग आपने अपना रिकमेंडेशन देना। हमने माना कि औपचारिकता है, दस्तखत कर देगा, वो अपलोड मैंने कर दिया है, नहीं। एसआईआर का नियम कहता है कि अगर बीएलओ कहता है कि आपका नॉट रिकमेंडेड है, नॉट रिकमेंडेड का साधारण मतलब ये है रिकमेंडेड फॉर डिलीशन। अगर नॉट रिकमेंडेड है तो इसका मतलब है कि अब आपकी फाइल ईआरओ के पास जाएगी, जो विशेष स्क्रूटनी करेगा। दरभंगा में 10.6% लोगों को नॉन रिकमेंडेड कैटेगरी में डाल दिया गया है और कैमूर में 12.6% को नॉट रिकमेंडेड में डाल दिया गया है। अभी मैं कटिहार की, पूर्णिया की, किशनगंज की बात नहीं कर रहा हूं, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया है और 10% भी अगर आप पकड़िए तो समझ लीजिए 72 लाख लोगों के सर पे तलवार लटक रही है। ये 65 लाख के अलावा बता रहा हूं आपको। दूसरा, इन 72 लाख को भी छोड़ दीजिए, जिन बाकी लोगों ने अपने फॉर्म दिए हैं और फॉर्म में कोई दस्तावेज अटैच नहीं किया है, क्योंकि बीएलओ ने कहा था टेंशन मत लो, अभी तो तुम दे दो, बस सिग्नेचर कर दो, अभी तो पकड़ा दो, अपलोड कर दो, क्योंकि बीएलओ की गरज थी, काम हो गया उसका। अब उनसे पूछा जाएगा आप दस्तावेज लाइए, और जैसा कि आप जानते हैं साधारण व्यक्ति के पास जो 4 दस्तावेज होते हैं वो चारों अमान्य हैं। आधार कार्ड, एपिक कार्ड, राशन कार्ड और मनरेगा का जॉब कार्ड, ये चारों मान्य नहीं हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने हलफनामे में दावा किया है कि बिहार के 7.9 करोड़ जो वोटर ओरिजिनली थे, चिंता ना कीजिए, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट कम से कम 20-22 करोड़ है। ये दावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके किया है चुनाव आयोग ने। पूरा झूठ है। मैं आप सबके सामने दावे से कहता हूं, आंकड़े वाकड़े मैंने जिंदगी में किए हैं, जैसा आप जानते हैं एक जमाने में किया करता था। बिहार के आधे से अधिक लोगों के पास इन 11 में से एक भी सर्टिफिकेट नहीं, आधे लोगों के पास, जिसका मतलब है 65 लाख ऑलरेडी जा चुके, 72 लाख के ऊपर तलवार लटकी हुई है और उसके अलावा 1.5-2 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो एक भी दस्तावेज नहीं दे पाएंगे। भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री ने हमारे सेंसस प्रोजेक्शन जारी किए हैं, हर राज्य के, हर साल के, हर एज ग्रुप के। और ये आंकड़ा मैं चाहूंगा कि आप जैसे गणमान्य पत्रकारों को तो जुबानी होना चाहिए। जुलाई 2025 में बिहार की एडल्ट जनसंख्या कितनी थी? कहता है चिंता मत कीजिए, किसी व्यक्ति का नाम बिना इंक्वायरी के नहीं काटा जाएगा। झूठ है। जैसे विज्ञापनों में होता है ना, नीचे एक छोटी सी बारीक अक्षरों में कुछ लिखा होता है, इसमें लिखा टर्म्स एंड कंडीशन ये है, जिस व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पर आ गया उसका बिना जांच के नहीं काटा जाएगा। लेकिन ये जो 65 लाख जिनका नाम ड्राफ्ट में है ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2 हमने मांगा है वो खतरनाक आंकड़ा कि ये 10% कौन है जिनको नॉट रिकमेंडेड लिखा गया है। मुझे पता होना चाहिए ना भाई, अगर इसके नाम के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसे पता तो होना चाहिए कि मेरे सर पे तो